हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की इंग्लिश बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द थीफ्स स्टोरी। इसके जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड। अब पढ़ते हैं आगे। ए यंग बॉय मैक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक नवयुवक अनिल से मित्रता करता है। अनिल ट्रस्ट्स हिम कम्प्लीटली। अनिल उस पर पूरी तरह विश्वास करता है एंड एम्प्लॉयज़ हिम, और उसे काम पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या जो नवयुवक है उसका विश्वास तोड़ देता है, उसे धोखा देता है। अब पढ़ते हैं आगे। आई वाज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर एक तो लड़का है हरी सिंह, और एक 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 नवयुवक है 25 साल का, जिसका नाम है अनिल। जो हरी सिंह है वो एक चोर है, और अनिल है वो एक सीधा साधा आदमी है। अब आगे पढ़ते हैं। आई वाज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। यहाँ हरी सिंह जो कि एक चोर है वो कहता है आई वाज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब तक मैं अनिल से नहीं मिला था तब तक मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15 आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। हालांकि मैं 15 साल का था, फिर भी मैं एक अनुभवी और सिद्धहस्त चोर था। अब जब उसकी मुलाकात अनिल से होती है। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। वैन आई अप्रोच्ड हिम। जब हरी सिंह उससे मिलने के लिए पहुंचा। ही वाज अबाउट 25। वह 25 साल का था। ए टाल लीन फेलो, एक लंबा पतला दुबला आदमी। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। और जिस उद्देश्य के लिए मैं आया था उसके लिए वो आसान शिकार था, एकदम दयालु और साधारण आदमी। जो हरी सिंह था वो अनिल को लूटने के लिए आया था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, कई दिनों से मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा था। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं उस युवा आदमी का विश्वास जीत लूँ। तो उसने कहा, हरी सिंह ने, यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ। हरी सिंह ने अनिल से कहा, आप भी थोड़े थोड़े पहलवान जैसे दिखाई देते हो। आई सेड ए लिटिल फ्लेटरी, फ्लेटरी बोलते हैं चमचागिरी, चापलूसी। हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत जो चापलूसी होती है वो दोस्त बनाने में सहायता करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने कहा तुम भी लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, इस बात ने मुझे कुछ क्षण के लिए खिन्न कर दिया। मैं समझ गया था कि वो मेरी बात को समझ गया कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ। बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी पतला था। वेल आई सेड मोडेस्टली, वेल आई सेड मोडेस्टली, मोडेस्टली विनम्रता से। आई डू रेसल ए बिट, अच्छा मैंने विनम्रता से कहा मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह। आई लाइड, लाइड झूठ बोलना, मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। अब आगे वाले को अंडरलाइन करो, मोस्ट पर्सन बनेगा कि हरी सिंह हर महीने नया नाम क्यों रख लेता था। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे पुलिस और मेरे जो पूर्व मालिक हैं जिनके यहाँ मैं चोरियाँ करके आया था उनसे मुझे दूर रखती थी, ये नाम मुझे दूर रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस जान पहचान के बाद में, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इस जानकारी के ये जान पहचान होने के बाद में अनिल ने अच्छे तेल मालिश किए हुए पहलवानों के बारे में बात की, जो गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कहने को कुछ नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल वहाँ से जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी यूँ ही उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन, ही सेड, उसने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे मेरी बहुत ही आकर्षक मुस्कुराहट दी। मैंने कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन मेरे पास देने को पैसे नहीं हैं। आई थॉट दैट ओवर ए मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मैंने एक मिनट के लिए सोचा
शायद मैंने आदमी को पहचानने में गलती कर दी। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने कहा क्या तुम खाना तो खिला दोगे मुझे, खाना तो खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोल दिया कि हाँ मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वह मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका जो कमरा है वहाँ पे ले गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे कहा कि मैं बालकोनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, इसको भी अंडरलाइन करो। लेकिन जो खाना मैंने उस रात को पकाया बहुत बेकार था। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने ये खाना एक आवारा कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे चले जाने के लिए बोल दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, लेकिन मैं मेरी आकर्षक मुस्कान बिखेरता हुआ वहीं मंडराता रहा और वो भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने मेरे सिर को थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही आल्सो टोट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू एड नंबर्स। ही आल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड, और कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, कि वह मुझे जल्दी ही पूरा वाक्य लिखना सिखा देगा। एंड टू एड नंबर्स, और नंबरों को जोड़ना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, मैं जानता था कि अगर मैं एक शिक्षित आदमी की तरह लिखना सीख गया तो मुझे क्या क्या मिलेगा, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत आसान था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही सुहावना था, बहुत ही अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और मेरा जो पूरा दिन है वो रोज़मर्रा की ख़रीदारी करने में निकल जाता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, मैं सामान्य तौर पर रोज़ का 1 रुपया का लाभ कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे पता था कि वो जानता था इस बात को। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, जो हरी सिंह रोज़मर्रा की जो ख़रीदारी करता था उसमें रोज़ का कम से कम 1 रुपया बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू, हरी सिंह बोलता है कि वो सोचता है कि शायद अनिल को पता था कि आई मेड ए लिटिल मनी, कि मैं थोड़े बहुत पैसे बचा लेता हूँ दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लगता था कि वो उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था वो। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित तरीके से। अनिल अनियमित तरीके से धन कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, बोरो उधार लेना, वो 1 सप्ताह तो उधार ले रहा होता था। लैंड द नेक्स्ट, अगले सप्ताह उधार दे रहा होता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अपने अगले चेक के बारे में चिंता करने लग जाता। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ये चेक आता वो बाहर जाता और जश्न मनाता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसे लगता था कि वो किसी मैगजीन के लिए लिखता था। एक क्वियर बोलते अजीब, एक क्वियर वे टू मेक ए लिविंग, ये आजीविका कमाने का एक अजीब तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो अपने हाथ में एक नोटों का छोटा सा बंडल लेकर के आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, वो कह रहा था कि उसने अभी अभी एक किताब प्रकाशक को बेची है, पब्लिशर प्रकाशक। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात को मैंने उसे चटाई के नीचे पैसे को रखते हुए देखा।
आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर आलमोस्ट ए मंथ। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम द चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। रोज़मर्रा की ख़रीदारी में थोड़ी बहुत चीटिंग करने के अलावा मैंने मेरी लाइन का कोई काम नहीं किया था, यानी मैंने कोई धोखाधड़ी करना या चोरी करना ये सब बंद कर दिए थे। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी अवसर फॉर डूइंग सो। हालांकि मेरे पास ऐसा करने के बहुत अवसर थे। अंडरलाइन करेंगे आगे वाले को। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और मैं मेरी इच्छा के हिसाब से आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। जितने भी आज तक व्यक्ति मिले थे उनमें सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। इसका प्रश्न बनेगा कि हम कैसे कह सकते हैं कि अनिल सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। तो इसको अंडरलाइन कर लें आप। एंड दैट इज वाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। रोब लूटना, इसलिए अनिल को लूटना बहुत मुश्किल था। अब आगे वाले को अंडरलाइन करेंगे। इट्स ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन। एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो लूटा जाना सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड। कई बार तो उसे पता ही नहीं पड़ता कि उसको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क। इससे काम करने का सारा मज़ा चला जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अच्छा, इस बार मैंने सही काम किया है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। काफ़ी समय से मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ। मैंने काफ़ी समय से चोरी नहीं की है, इसलिए मैं तो चोरी करना ही भूल गया हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, लेकिन अगर मैं धन को नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह इसको अपने दोस्तों पर उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और कुछ भी हो वैसे भी वो मुझे तनख्वाह तो देता नहीं है। अनिल वाज अस्लीप। अनिल सोया हुआ था। ए बीम बोलते हैं किरण। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। चंद्रमा की एक किरण बालकोनी से होती हुई बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति के बारे में विचार कर रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं धन को ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ के लिए 10:30 की एक्सप्रेस पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट कंबल, आई क्रेप्ट अप टू बेड। मेरे कंबल से खिसक करके बाहर आता हुआ मैं रेंगता हुआ बिस्तर तक पहुँचा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा एकदम साफ था और उस पर कोई लाइनें नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। हालांकि मेरे चेहरे पर तो कई निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। हालांकि मेरे जो अधिकतर है वो तो घाव के निशान ही थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। मेरा हाथ धीरे से चटाई के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोटों की तलाश करी। वेन आई फाउंड देम, जब मुझे ये मिल गया, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड। मैंने बिना किसी आवाज़ के बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप। साइड आह भरना। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। अनिल ने नींद में आह भरी और करवट बदल ली। टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वाज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्राल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से रेंगता हुआ बाहर आ गया। वेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामाज। मैंने जो नोट है वो मेरी कमर में ठूंस रखे थे और उनको पायजामे के नाड़े की सहायता से बांध रखा था। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट। मैं धीरे धीरे चलता हुआ आया और नोटों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s। 50 के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2। मैं लगभग 1 या 2 सप्ताह तक जो अरब के जो शेख लोग हैं उनकी तरह रह सकता था।
वैन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर रुका नहीं। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने मेरे जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जाने वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, जो ट्रेन है वो उसको अभी भी स्पीड पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरीज, और मैं चाहता तो मैं छलांग मारकर किसी भी डिब्बे में घुस जाता। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचक गया। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से। आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भाग जाने का मौका खो दिया। वैन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे पता नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त भी नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरा विश्वास है कि जो दोस्त होते हैं वो सहायता की बजाय मुसीबत होते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, क्यूरियस उत्सुक, बाई स्टेइंग वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल के अंदर ठहर करके आसपास के लोगों को उत्सुक करना नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वाज द मैन आई हैड रोब्ड, जिस व्यक्ति को मैं जानता था वो केवल एक ही था और उसको भी मैंने लूट लिया था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली, जिस आदमी को वास्तव में मैं जानता था, वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड, लेकिन उस आदमी को तो मैंने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन आई वाक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन छोड़ते हुए मैं बाजार की तरफ चल पड़ा, बाजार में चल पड़ा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, चोर के रूप में मेरे एक छोटे से कैरियर में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने आदमियों के चेहरों का अध्ययन किया है। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपनी वस्तुओं को खो देते हैं। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने आदमियों के चेहरों का अध्ययन किया था। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपनी वस्तुओं को खो देते थे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता था वो डर दिखाता था। द रिच मैन शोड एंगर, जो धनी आदमी होता था वो क्रोध दिखाता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता था वो इस बात को स्वीकार लेता था। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। वैन ही डिस्कवर द थेफ्ट, जब उसको चोरी के बारे में पता चलेगा। वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो वो कुछ थोड़ा सा उदास हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो धन के खोने के कारण उदास नहीं होगा, वो केवल विश्वास टूटने के कारण निराश हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिली, रात ठंडी थी, रात एकदम बर्फीली थी। इट वाज अर्ली नवंबर के शुरुआत का समय था। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हेवीली, जल्दी तेज बरसात होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी कमीज और जो पायजामा है वो मेरी त्वचा से चिपक गए। एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी हवा के एक झोंके ने बरसात की बूंदों को मेरे चेहरे पर फेंक दिया। आई वेंट बैक टू बाजार, मैं दोबारा बाजार की तरफ गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और घंटाघर के नीचे जाके बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में आधी रात हो रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को टटोला। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे बरसात की वजह से सील गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का धन। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, अनिल का धन। सुबह शायद वो मुझे थोड़े बहुत 1 या 2 रुपये दे देता, 2 या 3 रुपये दे देता ताकि मैं सिनेमा चला जाऊँ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास सारे के सारे पड़े हैं। आई कुडंट कुक हिज मील, मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकता। रन टू द बाजार, बाजार नहीं जा सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और उसके लिए ज़्यादा सेंटेंस भी नहीं लिख सकता।
तभी उसको याद आया, सेंटेंस से याद आया उसको, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं चोरी की उत्तेजना के अंदर उन चीज़ों को तो भूल ही गया था, लिखने पढ़ने को तो। होल सेंटेंस, पूरे वाक्य, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। मुझे मालूम था कि अगर मैं पूरे सेंटेंस लिखना सीख गया तो एक दिन मुझे ये कुछ 100 रुपये से भी बहुत ज़्यादा दे देंगे ये। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना एक आसान बात होती है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कोट। और कई बार पकड़ा जाना भी आसान होता है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर आदमी बनना, एक सम्मानीय आदमी बनना, इसकी बात ही अलग होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल। उसने, हरी सिंह ने सोचा, मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल लिखना और पढ़ना सीखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। जो हरी सिंह है वो बहुत घबराया हुआ वापस कमरे में आ गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। किसी के यहाँ चोरी कर लेना आसान है, लेकिन बिना पता लगे सामान को वापस रखना ये थोड़ा मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। इसके बाद दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट। बादलों युक्त चांदनी रात थी। अनिल वाज स्टिल अस्लीप। अनिल सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मैं रेंगता हुआ बिस्तर के सिरे तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मेरे हाथ को नोटों के साथ आगे लाया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। मैं उसकी सांसों को मेरे हाथों के पास महसूस कर सकता था। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट। मैं 1 मिनट के लिए वैसा ही रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। इसके बाद मेरे हाथों ने उसकी चटाई का कोना ढूंढा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और नोटों के साथ ये हाथ उसके नीचे चला गया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं अगली सुबह थोड़ा देर से उठा। टू फाइंड, मैंने क्या पाया, दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल ने पहले से चाय बना दी थी। ही स्ट्रेचेज आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों में एक 50 का नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा दिल डूब गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड। मैंने सोचा कि मेरे बारे में पता लग गया था। आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन। उसने कहा कि कल मैंने कुछ धन कमाया है। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुमको नियमित रूप से सैलरी मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज। मेरी आत्मा जाग गई। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मैंने पाया कि यह रात की बरसात की वजह से अब भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड। उसने कहा आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, उसको पता लग गया था। बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आइज शोड एनीथिंग। लेकिन न तो उसके होठ और न उसकी आंखों ने कुछ पता लगने दिया। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। एट अनिल, मैं अनिल को देख करके मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे आकर्षक मुस्कान के साथ में। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। लेकिन जो मुस्कान थी अपने आप आ गई थी बिना किसी प्रयास के। कारण था ये ईमानदारी की मुस्कान थी।